हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग क्लासेस द स्टडी वॉरियर में, जिसमें मैं सोल्व करा रहा हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए पॉइंट हमें दे रखा है एंड बी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट पी सच दैट AP is to AB equals to 2:5. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। देखिए, हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखा है। मैं मान लेता हूं ये एक लाइन सेगमेंट है। इसका हमारे पास पॉइंट दे रखा है, क्या है? A एंड B। ये A है, ये मेरे पास B है। A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, गिवन है 4 - 5। B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 4, 5। ठीक, अब P इसको डिवाइड कर रहा है। देखिए, P मिड पॉइंट नहीं है, डिवाइड कर रहा है रेशियो में। कितने रेशियो में? 2:5 में। तो अब यहां पे ध्यान देने वाली एक बात है कि AP कितना है हमारे पास? AP तो 2 है और AB हमारे पास 5 है। AB टोटल है हमारे पास। अगर टोटल हमारे पास 5 हो जाएगा यहां से यहां तक, तो 2 इसमें से इतना है, तो ये कितना बच जाएगा? 5 - 2 तो कितना हो गया? 3। तो P भी मेरे पास 3 आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप इसमें हम क्या करेंगे कि गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है? AP is to AB equals to 2:5। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास है AP is to PB आ गया 2:3। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला हम लगा लेंगे। ये किसकी वैल्यू हो गई? आप MN भी ले सकते हैं, M1 M2 भी ले सकते हैं, कुछ भी आप इसको लेट कर सकते हैं। चाहे तो आप P या R S कुछ भी जो आपका मन हो आप वो लेट कर सकते हैं। तो मैं इसको M1 मान लेता हूं, इस रेशियो को, इसको M2 लेट कर लेता हूं। तो मेरे पास M1 is to M2 हमारे पास आ गया कितना? 2:3। ठीक, अब देखिए, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लेट करूं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी X एंड Y। ठीक है, X एंड Y मैंने किसके कोऑर्डिनेट लेट कर लिए? P के लेट कर लिए। अब हम भैया क्या करेंगे इसके बाद कि सर इसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। X के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? X इक्वल्स टू, अब देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, यहां पर लिख लेंगे MX प्लस MX प्लस M प्लस M। ठीक है, लिख लिया हमने। अब यहां से 1 2 2 1 1 2, देखिए M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? X कोऑर्डिनेट के लिए हो गया। ठीक, अब M1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है। X2 की वैल्यू कितनी है? देखिए, ये X1 हो जाएगा हमारे पास, ये Y1, ये X2 हो जाएगा, ये हमारे पास Y2। तो हमें X2 की वैल्यू चाहिए। X2 हमारे पास 4 है, सिंपल, प्लस M2 की वैल्यू है हमारे पास 3, X1 की वैल्यू है हमारे पास 4 अपॉन M1 प्लस M2 2 प्लस 3, तो 5 आ गया हमारे पास। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 5, 20 अपॉन 5 और 5 4 जा 20। तो X की वैल्यू यहां से मेरे पास कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, अब हमें सेम Y निकालना है। Y कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? जहां पर X है वहां हमें Y यूज करना है, सिंपल। तो Y इक्वल्स टू MY लिख लेंगे प्लस MY अपॉन M प्लस M। अब देखिए 1 2 2 1 1 2। अब नीचे तो हमें पता है M1 प्लस M2 कितना आया था हमारा? 5 आया था, तो 5 लिख लेंगे, सिंपल। अब M1 Y2 कितना है? M1 है हमारे पास 2 और Y2 कितना है? 5। 2 5 जा 10 प्लस M2 है हमारे पास 3 और Y1 है हमारे पास -5। माइनस का ध्यान रखेंगे, 3 5 जा 15, लेकिन माइनस के 15 आएगा तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 15 माइनस के 10 प्लस के, तो माइनस के 5 यहां से बचेगा, तो माइनस के 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Y हमारे पास कितना आ गया? -1। अब उसने पूछा क्या था क्वेश्चन में? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और P के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल्स टू आ गए हमारे पास, X है हमारे पास 4 और Y है -1। ये X और Y हमने माना था, तो हमने कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड कर लिए। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो सेक्शन फॉर्मूला से या डिस्टेंस फॉर्मूला से।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया है पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, प्रूव दैट एक्स इक्वल टू वाई। हमें इक्वी डिस्टेंस दे रखे हैं पॉइंट, देखिए ये हमारे पास कोई, हम मान लेते हैं ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब P ऐसी जगह पर है, ठीक, जहां से एक्स वाई जो है इक्वी डिस्टेंस में, हम मान लेते हैं ये P है हमारे पास, ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वाई है। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि AP इक्वल टू किसके इक्वल है, PB के, ठीक। अब A कितना है मेरे पास, A की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 1 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 5। देखिए इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्या, एक तो हम सिंपल क्या लगा दें, इसमें ये क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया जब इक्वी डिस्टेंस होगा तो, राइट। अब मिड पॉइंट का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक। या फिर हम डिस्टेंस का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे देखिए मैं डिस्टेंस से करा रहा हूं, आप उससे भी कर सकते हैं, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से भी। okay? हमें गिवन है, क्या गिवन है, AP इक्वल टू PB के, राइट, AP इक्वल टू PB हमें गिवन है। अब AP क्या है, देखिए ये डिस्टेंस का फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे AP के लिए, ठीक। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। यहां से अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। सेम हम इसके लिए लगाएंगे। अब एक चीज देखिए, इसके लिए भी फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। अब आप एक चीज कर सकते हैं, क्या, इसको मैं x1 ले लूं, इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, पहले इन दोनों पॉइंट को ले लीजिए, x1 y1, x2 y2, फिर इन दोनों पॉइंट के लिए x1 y1, x2 y2 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, बस वैल्यू यहां से पुट कर देंगे और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारे पास x और x1 क्या है 5, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास y और y1 है 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका है स्क्वायर रूट, इक्वल्स टू x3 कितना है मेरे पास 1 और x2 है x, तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y3 है 5 माइनस y, तो 5 माइनस y का होल स्क्वायर और यहां पर भी स्क्वायर रूट। या तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, है ना, तो उससे हमारा क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो हम लिख देंगे यहां पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक। स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, x माइनस 5, ये स्क्वायर रूट हट गया हमारा। अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 2ab, 2 5 जा 10x प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगेन ओपन करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 2 1 जा 2y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, यहां से आ गया। यहां से हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस के 2 5 जा 10y। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्यों, अगर हम ये प्लस का इधर आएगा माइनस का तो 0, ठीक। सेम y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। अब हमारे पास यहां से क्या क्या बचा, देखिए 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब मेरे पास बचा माइनस के 10x प्लस के 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहां आ जाएगा 10x माइनस के 2y इक्वल टू माइनस के 2x और माइनस के 10y, ठीक। अब देखिए, अब मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, यहां से भी 2 कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने लिया 2 कॉमन, माइनस के 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां आ गया 5x माइनस के y इक्वल टू, यहां पर भी मेरे पास आ गया क्या 5x प्लस के y, 5x x प्लस के 5y, ये मेरे पास आ गया 2 कॉमन लेने पर, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब देखिए 5x, इस x को हम इधर माइनस का ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x, इस y को इधर माइनस का ले जाएंगे तो माइनस के y,
तो यहां से मेरे पास आया 5x माइनस एक्स हो जाएगा 4x इक्वल टू 5y माइनस का y हो जाएगा 4y। 4 से 4 कैंसिल आउट, x इक्वल टू y। देखिए x इक्वल टू y ही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा जरूर पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन, या तो ये इक्विडिस्टेंस का पूछ लेगा या फिर आपको एक ट्राइंगल दे देगा, उसके कोऑर्डिनेट दे देगा, पूछेगा कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है या स्केलन ट्राइंगल है, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। अब बच्चे क्वेश्चन पढ़ के बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी से हो जाएगा। बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन वो हर बार पूछता है, या तो वो लाइट्स के बारे में बोलेगा या फिर क्या बैल एक साथ बजती हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली। देखिए कितना हार्ड वर्ड उसने इसमें दे दिया। अब बच्चे बताएंगे कि कितने बच्चे इसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, कमेंट में करके बताओ। एट 7 AM एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। वे कब एक साथ, देखिए एक साथ चेंज होती है, इसका मतलब होता है एक साथ चेंज होना। वे कब एक साथ दोबारा चेंज होंगी, तो ये उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है। ऑब्वियसली सब बच्चों को पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होता है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और उसका टाइम जो भी आएगा, टाइम कैलकुलेट करके इसमें ऐड कर देंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। देखिए अब अगर हम देखें तो हमारे पास 3 लाइट्स थी, तो फर्स्ट लाइट कितने में हो रही है हमारे पास, 48 सेकेंड में, 48 सेकेंड्स। अगर हम 48 के फैक्टर करें तो 12 4 जा 48 होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 4 जा 12 और 12 4 जा 48, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो 2 की पावर कितना हो गया, ये 1 2 3 4, तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ठीक, अब सेकेंड लाइट कब चेंज हो रही है, सेकेंड लाइट हमारी हो रही है 72 सेकेंड्स में। अब 72 होता है 12 6 जा 72 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 तो हो गया, 3 2 जा 6। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ठीक, आप चाहे तो आप सिंपल से भी फैक्टर कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पे अगर मैं 72 के फैक्टर करूं तो 2, तो यहां से आ जाएगा 36, 2 से 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस तरह भी हम फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, हम इस तरह से फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब थर्ड लाइट हमारी कितने सेकंड में चल रही है, 108 सेकंड। अब इसको हम कर सकते हैं 12 लाइन जा होता है 108, तो 3 4 जा 12, तो 3 इंटू 2 की पावर 2, ये हो गया 3 4 जा 12। अब 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो यहां से आया 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, तो देखिए एलसीएम आ गया मेरे पास, यहां से एलसीएम इक्वल टू आ गया। एलसीएम क्या होता है, जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी फुल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए हमें क्या चेक करना है कि कौन कौन से, पहले इसका इजी क्या होता है निकालना, एलसीएम निकालना, कि पहले देखो कौन कौन से किस किस के फैक्टर आए हैं। तो हमारे पास 3 के फैक्टर आए हैं, 2 के फैक्टर आए, बस 2 ही के आए हैं। अब देखना है हाईएस्ट कहां पर होगी पावर, तो देखिए 3 की पावर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो हाईएस्ट यहां पर है, तो 3 की पावर 3 हाईएस्ट पावर को ले लेंगे हम, सिंपल है। अब यहां पर 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना हुआ हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 को लिख सकते हैं 27, और 2 की पावर 4 को लिख सकते हैं 16। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम, तो या मल्टीप्लाई रहने दीजिए। अब मुझे क्या करना है, इसको सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, सॉरी 7 AM पे वो स्टार्ट हुई थी बजन, है ना, तो नेक्स्ट उसने पूछा है कब, तो इतने टाइम अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो इस टाइम के बाद वो क्या होगा, एक साथ बजेंगी सारी घंटियां। ठीक है, तो दे चेंज, सॉरी लाइट चेंज होंगी, सॉरी बेल नहीं लाइट, दे चेंज टुगेदर
नेक्स्ट इक्वल्स टू 7 AM प्लस, अब देखिए ये सेकंड है, सेकंड को मैं मिनट में चेंज करूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा? 60 से। ठीक, अब देखिए 4 से 15 टाइम, 4 से 4 टाइम, 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27। तो यहां से मेरे पास अगर आया तो ये 36/5 हो गया, और 36/5 को मैं 5 से अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 7 जा 35.1 बचा 10 हो गया, 5 2 जा 10, तो 7.2 आ गया। तो 7 AM 7.2 का मतलब है 7.2 मिनट, तो इसका मतलब है कि 7 AM 7 मिनट एंड 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। इसके बाद ही वो लाइट क्या होंगी, लाइट क्या होंगी, चेंज होंगी एक साथ। ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये जो भी गिवन है, बच्चे इसी को देख के डर जाते हैं। क्लासेस में बच्चे बोलते हैं सर ये क्या दे रखा है पता नहीं। देखिए बहुत इजी होता है क्या, अब देखिए इस कंडीशन को हम जब पढ़ेंगे तो इसका a प्लस बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब यह है कि a प्लस बी क्या होता है, ग्रेटर देन होगा किससे, या इक्वल टू होगा 0 से, और साथ में इक्वल टू हो सकता है 90 डिग्री के। मतलब a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, या 90 डिग्री के बराबर हो सकती है। एंड a इज ग्रेटर देन b, और a क्या है, b से बड़ा होगा। ठीक, फाइंड ए बी हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए तो यहां से साइन a प्लस बी हमारे पास कितना है, 1 के इक्वल है। ठीक, अब हम यहां से इस 1 को चेंज कर लेंगे साइन के फॉर्म में। अब साइन के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि A1 वैल्यू साइन के लिए किसकी होती है, कौन से एंगल के लिए साइन 1 जो वैल्यू होती है वो साइन की होती है। तो देखिए साइन 0 0 होता है और साइन 90 कितना होता है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। ठीक, अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड तो साइन से साइन चला जाएगा। ठीक, तो हमारे पास कंपेयर करने पे क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सेम करेंगे हम सेकंड जो हमें गिवन है। क्या गिवन है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब अगेन 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है ना 1/2, तो साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम बोर हो जाते हैं टिग्नोमेट्री करते करते, तो मतलब हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। बेटा टिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप उसको बस 2 से 3 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको बहुत इजी चैप्टर लगेगा। और सबसे ज्यादा पूछता है टिग्नोमेट्री से क्लास 10th में, सबसे ज्यादा 20 से 25 मार्क्स का केवल टिग्नोमेट्री से ही आता है। आप कोई सा भी पेपर उठा लो। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं जब कंपेयर करूंगा तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा मैं, a फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, है ना। अब जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, इधर कर लेते हैं, तो यहां से आया मेरे पास a प्लस बी इक्वल टू 90, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। b से b कैंसिल आउट, a कितना हो गया 2a, 90 30 120, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। ठीक, तो a हमारे पास आया 60 डिग्री। अब देखिए a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे हम। ठीक, अगर मैं यहां पर रखूंगा तो ये माइनस का चला जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा b इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 90 माइनस 60 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अब जो उसने कंडीशन दी थी वो चेक करते हैं। देखिए a प्लस बी 90 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो हाँ 60 प्लस 30 कितना हो गया 90। साथ ही साथ a क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b, a क्या होगा बड़ा होगा b से, तो हाँ 60 डिग्री 30 से बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें बोला गया है प्रूव दैट 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। देखिए 3 मार्क्स में पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने इसमें एक स्टेप अगर ले लिया तो 2 लाइन में आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए हमें बस थोड़ा सा इसको क्या करना होगा, देखिए 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो -1 है हम
लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, +1 इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। हमने इसको इतना मॉडिफाई किया बस। अब हम यहां से टेकिंग एलएचएस कर लेंगे। अब देखिए, अब टेकिंग एलएचएस करने पे मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एलसीएम ले लिया। तो जब साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन की मल्टीप्लाई 1 से, तो यहां से आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी होता है, सब बच्चों को पता है, ठीक। तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहां से 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, या मैं इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से आ गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। यही क्या है, हमारी आरएचएस है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो बोला था 2 लाइन में सोल्व हो जाएगा। बेटा इसको 2 लाइन में यहीं पर ही सोल्व कर देते हम, लेकिन मुझे समझाना था तो इसलिए मैंने 3-4 लाइन में इसको सोल्व किया। होप सो सभी को समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे। आप बेटा प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन की, जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यहाँ पे, प्लस आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, वहां से क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। जितनी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप के लिए इजी हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू आज के लिए। और साथ ही साथ जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक यू।